चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 29 जनवरी 2024 है। जनवरी में 2 दिन और बाकी हैं। आपने देखा कि जनवरी काफी घटनाओं के दृष्टिकोण से प्रभावी रहा और अब जनवरी खत्म होने वाला है, फेब शुरू होने वाला है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो और ज्यादा घातक होने वाला है। दुनिया में और कई तरह की घटनाएं फेब में घटित होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं आपको मैथमेटिकली। कुछ रीजंस जो लगातार मैं बता रहा हूं 3-4 साल से, तो वहां पर 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत आ रही है। इस महीने में भी, जनवरी में भी 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत खतरनाक थी। 16 जनवरी को याद होगा आपको, 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर वार किया था। 2 की फ्रीक्वेंसी, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और 2 को पावर 4 देंगे तो 16 होगा। इसका मतलब मैक्सिमम होता है 2 का पावर 16 एक मंथ में। 2 का अगर पावर 5 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। वो महीना होता नहीं है। तो 16 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, आपको पता होगा, जब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल से और ड्रोन से हमला किया था। 22 को मंदिर प्रतिष्ठा हुई 2-2। 28 को बिहार में आपने देखा सरकार पलट गई। इसी तरह आप देख लीजिए 20 तारीख को भी घटनाक्रम हुआ, अमेरिका के ऊपर हमला हुआ। अमेरिका के कुछ जो क्षेत्र थे मीन जहां पर उनके सैनिक रह रहे थे। इसका मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी में बहुत कुछ हुआ इस मंथ में। अब फेब में तो पूरी फ्रीक्वेंसी ही वो होगी। आप समझ सकते हो क्या होगा। 1/1/2/2024 2/2/2024 तो फेब में घटनाएं और घटित होने वाली हैं। युद्ध और विनाशकारी होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध आप देखेंगे, यहां एकदम लगेगा कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देखेंगे कि विशेष तरह की परिस्थितियां घटित होंगी। बड़े बड़े लोग वो अपना प्रोग्राम्स चलाएंगे। खैर, इनके सबके बारे में आगे मैं वीडियोस देने जा रहा हूं। आज मैं जो आपको महत्वपूर्ण वीडियोस दे रहा हूं, फेब शुरू होने वाला है 29 जनवरी को। आज मैं ये वीडियो दे रहा हूं रिगार्डिंग शेयर्स, स्टॉक्स, क्रूड ऑयल, देन सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में भी मैं आपको हिंट करने वाला हूं। तो सबसे पहले एग्जिट, कॉशन फॉर इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स ऑब्लिक शेयर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो लगातार मैसेजेस आते रहते हैं, मैं तभी वीडियो देता हूं जब उसकी जरूरत होती है। अब उसकी जरूरत थी तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि याद होगा मैंने पहले वीडियोस दिए थे, उसमें बताया था कि मैं आगे वीडियोस दूंगा। 17 जनवरी तक का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था और वो उसी तरह से एग्जैक्टली हैपन हुआ। अब आगे क्या परिस्थितियां हैं, आप लोगों की लगातार आ रहे हैं रिक्वेस्ट कि बताइए प्लीज आगे हमें क्या करना है। क्या ये 85,000 टच करने वाला है? स्टॉक मार्केट, कहीं से सूचनाएं मिली होंगी, क्या हम इसमें अभी और इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं? इस तरह के हमारे पास बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा। तो ध्यान रखिए कि मैंने जो आपको पहले बताया था फेब तक 17 फरवरी, पहले 17 जनवरी 17 फरवरी तक के कैलकुलेशन बताए थे। ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं वो 25 मई तक की बता रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उससे तरह ही घटित होता पाया जाता है। शेयर्स करिए अपने ग्रुप्स में और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। तो क्या होने वाला है हमारे स्टॉक्स में, सबसे पहले समझिए, फिर क्रूड ऑयल बताऊंगा और उसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर का भी आपको हिंट दूंगा। तो शेयर में सबसे पहले स्टॉक्स में ध्यान रखिए कि जो लोग कह रहे हैं 85, 82, 83 तक जाने वाला है बीएसई, भूल जाइए। अब मैं आज 29 जनवरी को कह रहा हूं स्टॉप। इसका मतलब है कि अब यह बहुत ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है मार्केट। मैक्सिमम जो हमने निकाला है वो 7,330 73,330
मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, इसके आगे ये नहीं रहने वाला। यहां पर अगर 1-2 दिन के लिए वह गया भी तो एकदम डाउन होगा। इसका मतलब है कि यह परिस्थिति यह है कि यह हमें यहां दिखाई दे रहा है और नीचे इसका जो दिखाई दे रहा है वो लगभग 68 प्लस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इसी में यह घूमेगा इस कालखंड में। बीच में काफी डाउन आने की परिस्थितियां हैं क्योंकि कुछ वर्ल्ड ग्लोबल ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं जहां पर यह डाउन होगा। तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको जिसने भी इन्वेस्ट किया है और जिसको प्रीमियम मिल रहा है, हमारे लिस्ट वाले ध्यान से सुन लें, आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा इस समय। आप अब एग्जिट कर जाइए विदाउट थिंकिंग मोर। मैक्सिमम लोग तो कर गए। आपको पता है कि कई हमारे इन्वेस्टर्स जो थे वो 15 से और 29 दिन के बीच में उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के बुक कर लिया था। मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिया। जो लोग बचे हैं वो भी अब अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि लॉस में तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो बार बार कहने का मतलब नहीं, एक भी इन्वेस्टर लॉस में नहीं होगा। हमारी लिस्ट के अनुसार सबको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो किसी को 10%, तो किसी को 15%, तो किसी को 19%, सबको प्रॉफिट हो रहा होगा। आप अब एग्जिट कर जाइए क्योंकि यहां से आपको मैक्सिमम जो है वो प्रीमियम इसके बाद नहीं मिल पाएगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो कालखंड है फेब का, मार्च का, अप्रैल का, यह बहुत अच्छा नहीं है। यहां परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं। अगर आप यूनिवर्सली, इसका मतलब है आप सिलेक्टिव शेयर्स नहीं लेते हो तो आप लॉस उठा ले जाओगे, लॉस ले लोगे। इसलिए सिलेक्टिव, जहां पर आपको लगता है कि हमें ये इस तरह के शेयर्स हैं जो भविष्य के आधार पर हमें चयन किए गए हैं हमारे लिए, तो वही फायदा आपको करने वाले हैं। तो मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं, फिर उस लिस्ट को जल्दी ही मैं आपके सामने लाऊंगा फेब के मंथ में। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो शेयर्स ऐसे होंगे कि भले ही डाउन आएगा मार्केट लेकिन उन शेयर्स के हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी वो रिकवरी कर लेंगे। तो आप दोनों पॉइंट समझ गए, एग्जिट कर जाइए जितने भी हमारे लिस्ट के। फाइनल पहले भी बता चुका हूं इसको, अब फाइनल आज बता रहा हूं, आप बिल्कुल बाहर निकल जाइए, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां से अपना बुक कर लीजिए। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। बाकी जो लोग हैं जो अपना वो देख लें जैसा उनका, अगर उनको अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, जो और बाकी लोग हमारे लिस्ट के बाहर के लोग हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, वो भी इस समय एग्जिट कर जाएं और अपना वेट करें आगे के लिए। आगे और वीडियोस दूंगा मैं, जब बताऊंगा कि अब यहां से ये बाउंस अप करेगा तब आप अपना इन्वेस्टमेंट दोबारा से कर सकते हैं। और वो आप अपना पूरा स्क्रूटनाइज करके करें किस तरह से आपको पूरा एक अपना बनाना है, कितने शेयर्स का, स्टॉक्स का एक आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो आप अपना अपने हिसाब से बना सकते हो। हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमसे लिस्ट ले सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की स्थिति भी वही रहने वाली है, इनमें कमी नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल इनके रेट्स में कमी नहीं दिखाई दे रही, ये इंक्रीज होंगे। ये एक तरह से जिसको कहते हो कि जब ये स्टॉक्स और शेयर्स में एकदम डाउन आएगा तो ये अपवर्ड जाएंगे। तो इसका मतलब है ये भी हमें 66 तक दिखाई दे रहा है गोल्ड, और 80 प्लस हमें सिल्वर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल में ध्यान रखिए कि हमें काफी तेजी दिखाई दे रही है, बाउंस अप दिखाई दे रहा है एकदम। ये किन कारणों से है ये पता नहीं, लेकिन हां ये बाउंस अप होगा, इसके रेट्स बढ़ने वाले हैं एकदम। आप देखेंगे कि जो आज रेट्स हैं उनसे इसमें इंक्रीज हो रहा है। चौथा पॉइंट है कि जो हमारे रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में भी अभी इन्वेस्ट मत करिए। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पर करिए। बाकी अभी
इस पर भी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। रीजंस सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। इस तरह से आप अलग अलग उनमें अपना डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय मत करिए। सॉरी, लिक्विडिटी भी रखिए अपने पास। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध लगातार चल रहा है। फरवरी 2022 से 2 साल पूरे होने वाले हैं। 24 फरवरी को 2 साल हो जाएंगे। बहुत लंबा कालखंड हो गया है। युद्ध बंद नहीं हुआ है, युद्ध और भड़क रहा है और क्षेत्रों में भड़क रहा है। हम एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, विश्व संघर्ष की तरफ जा रहे हैं। शांति के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, और भड़कने से पहले कोई हमारे पास सर्कुलर नहीं आएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कि कल से युद्ध भड़केगा, तैयार हो जाओ। तो जो मैं बता रहा हूं उसको मान के चलिए कि परिस्थितियां विपरीत हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, लिक्विडिटी भी अपने पास रखिए, और इन्वेस्टमेंट करिए तो गोल्ड में करिए। फिजिकल आपको फायदा करेगा, वक्त पे इमीडिएटली आप उससे लिक्विडिटी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको सभी के बारे में हिंट कर दिया। उसी तरह आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन दिनों नहीं करना है, क्योंकि और भी डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में आगे वीडियो देने जा रहा हूं। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं अगले 120 दिनों में। तो शेयर मार्केट समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि लगातार इस परिस्थिति में रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मेरा आप मंतव्य समझ गए होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूं। उसी तरह से आप आगे एक्शन लेंगे और अपने लॉसेस को कर पाएंगे, कर्टेल कर पाएंगे, और प्रॉफिट्स को मेंटेन रख पाएंगे। तो जो लोग हैं एग्जिट कर जाइए, लोभ मत करिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा 10% से या 10% प्लस हो रहा है, इमीडिएटली एग्जिट कर जाइए, ठीक है। और फिर आगे के लिए हमें वेट करना, हम फिर बताएंगे कि कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां करना चाहिए। गोल्ड में करना है करिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यह हमें जरूर रिटर्न देगा जब इस तरह की परिस्थितियां आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय दिया आप लोग। मुझे पूरी आशा इसी तरह से आप कार्य करेंगे आगे। और डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, अपनी बुद्धि से काम कीजिए। धन आपका है, रिसोर्सेज आपके हैं। हम केवल एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आपको देते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके, लंबा एग्जॉस्टिव रिसर्च करके देते हैं। वो अभी तक गलत कभी नहीं हुआ है, लेकिन आगे भी सही होता रहेगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। ये डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि किसी भी तरह के न्यायिक या किसी भी तरह की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जा सकती है। हमारा ये पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के आधार पर ये मैं आपको देता हूं डिसीजन। बाकी आपकी मर्जी है, आपका धन है, विवेक से काम करिए, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। तो आपने फिर एक बार वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको दूंगा किसी और विषय पर। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।